हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जिसमें से हम लोग आज 4 टॉपिक कवर करेंगे, एक टॉपिक को नेक्स्ट डे के लिए देखेंगे, गॉट इट? आज हम लोग को सबसे पहले देखना है व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक प्रकार का फंक्शन होता है, जिसको हम लोग इंस्टेंस मेंबर भी बोलते हैं, जो कि क्लास के ही अंदर होता है और इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, इसको कॉल भी करना नहीं पड़ता और इस कंस्ट्रक्टर को हम लोग पब्लिक भी बना सकते हैं और प्राइवेट भी बना सकते हैं। बस इसको क्या होता है कि जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, उसी को हम लोग कंस्ट्रक्टर मानते हैं। अब मान लीजिए हम लोग क्लास बनाएं, जो क्लास का नाम है उस नाम का उसके अंदर कोई भी इंस्टेंस मेंबर नहीं है क्लास के अंदर, तो कंस्ट्रक्टर नहीं बना और कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा तो कंपाइलर बना देता है। वो हम लोग आगे देखेंगे कि कंपाइलर क्यों बनाता है, किस लिए बनाता है, ठीक? तो पहले हम लोग समझ लें कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर होता है क्लास का, जो कि सेम नाम होता है जो कि क्लास का नाम होता है। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसको कॉल करना नहीं पड़ता, ये खुद से कॉल हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर को इंस्टेंस मेंबर भी बोलते हैं, इसको हम लोग प्राइवेट भी बना सकते हैं और पब्लिक भी बना सकते हैं। चलिए तो हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी कर ले। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, जिसके अंदर हम लोग एक काम करवा रहे हैं तासिन कोडर प्रिंट कराने का, गॉट इट? यहाँ पे हम लोग 4 ऑब्जेक्ट बनाए और ये कंस्ट्रक्टर को हम लोग कहीं से कॉल नहीं कर सकते। जब इसको हम लोग रन करेंगे तो 4 बार तासिन कोडर प्रिंट करके दे देगा। देखिए तो यहाँ पे 4 बार तासिन कोडर प्रिंट करके दे रहा है। ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, वो खुद से कॉल होता है। कब कॉल होता है? जब उसका ऑब्जेक्ट बनता है तब। यहाँ पे 4 बार ऑब्जेक्ट बना तो 4 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और 4 बार ऑब्जेक्ट नहीं बनता तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता और जब तक कंस्ट्रक्टर होगा नहीं तब तक ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं। गॉट इट? अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये था सिंटैक्स जो कि अभी हम लोग प्रैक्टिकल में देखे और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसी को ये कंस्ट्रक्टर है। अब हम लोग को देखना है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। जब हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कुछ उसमें आर्गुमेंट के तौर पे डेटा को ले भी सकते हैं और जब उस कंस्ट्रक्ट मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं वहां पे कुछ डेटा के तौर पे आर्गुमेंट पास भी कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसके अंदर एक डेटा ले रहे हैं जो एक्स है वेरिएबल, इसके अंदर एंट टाइप का डेटा आ रहा है, जो कि यहाँ से हम लोग 10 पास कर रहे हैं वो ए के अंदर जाके असाइन हो जा रहा है, यानी कि I1 ऑब्जेक्ट के अंदर 10 असाइन हो रहा है। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसको भी कॉल करना नहीं पड़ता, ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है। जितने भी कंस्ट्रक्टर होते हैं वो खुद से कॉल होते हैं। कॉल कब होते हैं? जब हम लोग उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाए तब खुद ब खुद कॉल हो गया। गॉट इट? अब हम लोग को देखना कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि प्रोग्रामर चाहे तो एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते, बस शर्त एक ही है कि उसका सिग्नेचर चेंज होना चाहिए। सिग्नेचर में एक ही चीज यहाँ पे कंसीडर किया जाता है जो कि आर्गुमेंट्स है। आर्गुमेंट्स का मतलब जब हम लोग पास कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर बनाते वक्त उसके अंदर इनपुट ले रहे हैं, यानी कि आर्गुमेंट के तौर पे डेटा ले रहे हैं, तो उसमें चेंजेस होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर इनपुट डेटा ले रहे हैं आर्गुमेंट के तौर पे, तो यहाँ पे एक एक्स लिए इंट टाइप का, यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए इंट टाइप का, तो इसी में चेंजेस हो गया आर्गुमेंट के तौर पे चेंज। इसी को हम लोग सिग्नेचर चेंज भी बोलते हैं। और एक क्लास के अंदर हम लोग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, जितना अपना नीड हो, नीड के अनुसार बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि हर कंस्ट्रक्टर का सिग्नेचर चेंज होना चाहिए। सिग्नेचर चेंज नहीं होगा तो एरर दे देगा। और हम लोग एक भी कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर बना दिए तो कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है कंपाइलर। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अब आती है बारी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। ये क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो कि कंपाइलर बनाता है, प्रोग्रामर नहीं बनाता। कंपाइलर कब बनाता है वो समझते हैं। जब हम लोग कोई क्लास बनाए, उसके अंदर बहुत सारे इंस्टेंस मेंबर बनाए, यानी कि इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल, इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। जब हम लोग इंस्टेंस मेंबर वेरिएबल फंक्शन बनाए,
उसको यूज करने के लिए हम लोग को इंस्टेंस बनाना पड़ता है, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट को बनने के लिए कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है, और जो कि हमने क्लास के अंदर बनाया ही नहीं। तो कंपाइलर क्या बोलता है, जब आप नहीं बनाए तो हम क्या करें, हम बना देते हैं आपके लिए, जिसकी वजह से आपका प्रोग्राम चले, एरर ना दे। तो कंपाइलर कैसा कंस्ट्रक्टर बनाता है, एम्प्टी बॉडी, यानी कि उसके बॉडी में कुछ भी पास नहीं कर सकते, मतलब कि कुछ भी नहीं होता, और नो आर्गुमेंट होता, उसके बॉडी में कुछ पास नहीं कर सकते, आर्गुमेंट के तौर पे भी कुछ नहीं ले सकते। उसी को हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कब बनेगा, जब कोई भी प्रोग्रामर अपने क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। तो मान लीजिए कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिए, तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कभी नहीं बनाएगा। तो हमेशा हम लोग याद रखें कि हम लोग चाहे नो आर्गुमेंट वाला ऑब्जेक्ट बनाए, तो उसके लिए हमको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना। और खास करके ये चीज कि हम लोग क्लास के अंदर कोई भी एक कंस्ट्रक्टर बना दिए, खास करके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिए, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा बनाए। गॉट इट। और ना बनाएंगे तो कभी मान लीजिए नो आर्गुमेंट वाला हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे, तो उस टाइम पे एरर देगा। क्यों एरर देगा, कि उस टाइम पे कंपाइलर कोई भी कंस्ट्रक्टर ना बनाएगा। ठीक, तो इस प्रकार का यहाँ पे जो दिख रहा है, इस प्रकार का कंस्ट्रक्टर बनाता है कंपाइलर, जो कि क्लास के अंदर नहीं होता, हम लोग को दिखता नहीं, लेकिन बट बनता है। उसी वजह से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। गॉट इट। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। थैंक यू।